हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। शायर कहते हैं कि ईमान की सुबूत तमन्ना मुस्तफ़ा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफ़ा, और मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफ़ा। मोहतरम हज़रात, जहां मजमे को शायर, मुकर्रिर, अलाउंसर सब हार जाते हैं बेदार करने के लिए, वहां मौलाना फैयाजुल कादरी साहब क़िबला को उठाया जाए। ये चाहे जिस तरीके से हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जैसा भी मजमा हो और वो बोलने पे मजबूर ना हो जाए। चाहे आप खुद महसूस करेंगे बिला ताखीर व तमीद, इसलिए कि शायर कहते हैं अगर सब पर बराबर रहमते महबूब दावर है, तो मुझे देखना है अब किसमें कितना पावर है। बरेली का है मोबाइल है अजमेरी सिम, इसमें वो फेल हो नहीं सकता मदीना जिसका टावर है। बरेली का है मोबाइल है अजमेरी सिम, इसमें वो फेल हो नहीं सकता मदीना जिसका टावर है। जो है आप बिल्कुल तेजी के साथ खिताब नायाब से महजूज होइए। उसके बाद भाई अदीब शहबाज अदीब साहब क़िबला मौजूद हैं, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिम रजा राजवर साहब क़िबला मौजूद हैं। इन तमाम शोरा से आप मुलाकात करेंगे। बिला ताखीर व तमीद में चाहता हूँ कि हमारे जमात का वो खूबसूरत खतीब, खतीब ज़ीशान, शाहिरुल लिसान, इल्म मुआनी व हामी कुरान, बातिल मुब्तले अदियान, तलीकुल लिसान, हजरत अल्लामा व मौलाना फैयाजुल कादरी साहब क़िबला मुदद्दिल्लहुन नूरानी को आपके समातों के हवाले करें। एक शेर मौलाना सफ़ी आलम साहब क़िबला से सुन रहे थे, ई है अरमान बा हमारा सीना में, जाके मर जईती हमहू मदीना में। एक शायर कहते हैं कि अबू जहल तेरी अफसोस गर्क हुई कैसी, नबी से महंगी पड़ी तुझको दुश्मनी कैसी। अबू जहल तेरी अफसोस गर्क हुई कैसी, नबी से महंगी पड़ी तुझको दुश्मनी कैसी, और दी पत्थरों ने गवाही मगर ना माना तू, उलट गई बू जहल तेरी खोपड़ी कैसी। और मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैबा में, मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैबा में, दयारे शाहे उमम से दोस्तों ये वापसी कैसी। मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैबा में। जिसका नाम है शकील वो बहुत बड़ा है बकील, 10 रुपया से नाराज रहा है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे। शेर मुलाहिजा करें कि मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैबा में, दयारे शाहे उमम से दोस्तों ये वापसी कैसी है। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मौजूद है, उनकी हाजिरी ना हो सकी, लेकिन मैं चाहता हूँ उनके कलम से लिखी हुई कुछ मनकबत के अशार मैं आप तक पहुँचा दूँ ताकि उनकी भी हाजिरी हो जाए। इस हवाले से शेर मुलाहिजा के हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला लिखते हैं, मर जाए खलायक है, मर जाए खलायक है रोजा गौसे आजम का। हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला लिखते हैं, मर जाए खलायक है रोजा गौसे आजम का, अरे सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का। मर जाए खलायक है रोजा गौसे आजम का, सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का, और वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद। वजीर गौसे आजम है हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। इसी आस्ताना के चश्म चराग नबीरे ताजदार नक्शबंदियत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला लिखता है कि मर जाए खलायक है रोजा गौसे आजम का, सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का, और वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद। वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद। अल्लाह तबारक व तआला मास्टर साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद, अरे दे रहे हैं सारन में पहरा गौसे आजम का, दे रहे हैं सारन में पहरा गौसे आजम का। वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद। मर जाए खलायक है, मर जाए खलायक है रोजा गौसे आजम का, सारी दुनिया खाती है सदका गौसे आजम का, और वजीर गौसे आजम है हजरत अली अहमद, दे रहे हैं सारन में पहरा गौसे आजम का।
दे रहे हैं सारन में पहरा गौसे आजम का। आइए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। और मैदान में कहते हैं ये हबीब इब्ने मज़ाहिर कि हुसैन के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। मैदान में कहते हैं ये हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैदान में कहते हैं ये हबीब इब्ने मज़ाहिर, हुसैन के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। और आपने जिस मुनासिबत से इस महफिल का इनाकात किया है, एक शेर मुलाहिजा कीजिए। शायर कहते हैं जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। दुआ कबूल हो यारब है वास्ता उनका, जिनको औलिया भी अपना अमीर कहते हैं। दुआ कबूल है यारब हो वास्ता उनका। हमारे मास्टर साहब की उम्र में बेपनाह बरकत आता फरमाए। शेर मुलाहिजा। जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं। वाकई आप उस मजलिस में बैठे हैं, आप जब सवाल है हुजूर गौसे पाक पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा हुजूर गौसे पाक का बचपना है, दरवाजे पे खेल रहे थे, फकीर आया और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम। हुजूर गौसे पाक ने जवाब दिया वा अलैकुमुस्सलाम वा अलैकुमुस्सलाम। फकीर साहिल खड़ा हो गया हाथ बांधे और कहा मैंने एक मर्तबा सलाम किया है, आपने 2 मर्तबा जवाब दिया है। कितने हम खुशकिस्मत हैं, खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीने के कब्ल हमें 12 रबीउल नूर शरीफ के मुबारक महीने से नवाजा। और जैसे ही वो मुबारक महीना हमसे रुखसत हुआ, उसके बाद फौरन ही 11 शरीफ के खूबसूरत महीने से नवाजा। 12वीं और 11वीं। और जिस तरीके से मेरे आका मादरजाद जो है, मेरे आका जिस तरीके से माँ के पेट से नबी है, उसी तरीके से हुजूर गौसे पाक माँ के पेट से वली हैं। सुभान अल्लाह। वो फकीर आया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हुजूर गौसे पाक ने उसके सलाम का जवाब दिया है, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम। साहिल हाथ बांधे खड़ा हो गया, कहा कि मैंने सलाम 1 मर्तबा किया है, आपने जवाब 2 मर्तबा किया। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं साहिल सुन, आज से तकरीबन 5 साल पहले इसी रास्ते से तुम गुजर रहा था। उस वक्त तुमने सलाम किया था और मैं उस वक्त अपने माँ के शिकम में मौजूद था। मेरे माँ ने तेरे सलाम को ना सुना और तू ना सुनने के बिना पर तेरे सलाम का जवाब ना दिया। मैं अपने माँ के शिकम में रह करके तेरे सलाम को सुन रहा था। उस वक्त का एक सलाम का जवाब है और एक जवाब ये आज के सलाम का जवाब है। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर से। कफना के लिखना सीने पे या गौस अल मदद, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से। दफना के मेरे सीने पे लिखना या गौस अल मदद, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से, आएगा मुझको खौफ ना मुनकर नकीर से। आइए पुरजोर नारों से आप बेदार होइए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस
गौसे पाक, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक के नाम के लंगर चल रही हो। ये लंगर वाकई ऐसा लंगर है। एक बदअकीदा इंसान मौलाना सफ़ी आलम साहब क़िबला कहता है, यार ये सुन्नियों को एक बहाना मिल गया है। ये छठी का लंगर है, ये 12वीं का लंगर है, ये 11वीं का लंगर है। अगर ये लंगर से कुछ फायदा है तो मैं बिरयानी बनाता हूँ, मीठा पुलाव बनाता हूँ, और तुम्हारे गौस में इतना ताकत है तो कहो बगदाद से आकर के इस बिरयानी को खाएं। कहता है कि अगर गौस में इतना ताकत है, ये लंगर तो तुमको, ये डंडा रखा हुआ है, ये उठाए और हुजूर गौसे पाक बगदाद से अगर आते हैं बिरयानी खाने के लिए, लंगर खाने के लिए, डंडा उठाएं और मेरे सर पे मारे। एक आशिके गौसुल वरा सुन रहा था, उठाया डंडा, 2 डंडा जमा करके दिया, बोला बेहुदा इस काम को करने के लिए बगदाद से गौस को आने की जरूरत क्या है, उनका गुलामी ही काफी है। ये काम तो उनका गुलामी ही कर सकता है। तो हुजूर गौसे पाक के गुलामों में वो ताकत है। आप वाकई हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हैं, तो गुलामी से काम लीजिए। शायर कहते हैं कि सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है जिनके बारे में शायर कहते हैं कि दिल की आंखों से काम लेता हूं, दिल के आंखों से काम लेता हूं और दिल में तैबा उतार लेता हूं। कहते हैं दिल के आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, और दूर होती है मुश्किलें सारी जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूं। दूर होती है मुश्किलें सारी, दिल के आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं, और दूर होती है मुश्किलें मेरी जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूं। जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूं। एक शेर आ गया तो मास्टर साहब के हवाले से एक शेर सुनिए। शायर कहते हैं, ये किसका जिक्र है, किस जात की जलवा नुमाई है। ये किसका जिक्र है, किस जात की जलवा नुमाई है, कि जिसके फैज से आलम में रानाई है। ये किसका जिक्र है, किस जात की जलवा नुमाई है, कि किसके फैज से आलम में रानाई है। और मुसीबत में जब मैंने कहा या गौसल मदद, हम तेरे साथ हैं, ये बगदाद से सदा आई है। मुसीबत में मैंने जब भी कहा या गौसल मदद, मुसीबत में हमने जब भी कहा या गौसल मदद, हम तेरे साथ हैं, ये बगदाद से सदा आई है। मुसीबत में हमने जब भी कहा या गौस अल मदद, मुसीबत में हमने जब भी कहा या गौस अल मदद, हम तेरे साथ हैं, ये बगदाद से सदा आई है। हम तेरे साथ हैं, ये बगदाद से सदा आई है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मेरा कोई चाहने वाला तहे दिल से मुसीबत के वक्त मुझे पुकारे या गौस अल मदद, तो मैं उसकी मदद के लिए उसके पास जरूर पहुंचता हूं। ये हुजूर गौसे पाक का फरमान है। कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप के सीने में वो दिल दिया है जिस दिल में हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत है। दुआ करें ये मोहब्बत ता कयामत सलामत रखे। आइए मैं बिला ताखीर तमहीद मैं आपके समातों के हवाले नाते रसूल पाक का खूबसूरत गुलदस्ता, मनकबत के खूबसूरत जुमले अशार मैं आपके समातों के हवाले करने के लिए अदब व एहतराम के साथ आपके इलाके का वो खूबसूरत लहजा, जिसे आप हर जो है खुशी के वक्त और गमी के वक्त हर लम्हा याद करते हैं, वो खूबसूरत लहजे के मालिक शहंशाह तरन्नुम अंदली बेगुलसन रिसालत मद्दाह नबी उस्ताद गरामी शायर लासानी हजरत मौलाना शफी आलम साहब क़िबला नक्शबंदी अहमदी को मैं आपके हवाले करने चाहता हूँ। एक शेर नात का सुन ले और इस्तकबाल कर ले। एक मर्तबा पेशगी दोनों हाथों को उठा करके कहें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या गौस। शायर कहते हैं, जिक्र रसूल करना ना बेकार जाएगा,
खुल्दे बरी में आशिके सरकार जाएगा। बहुत सारे लोग आज होते हैं ना, जिस तरीके से हम जाते हैं कहीं भी, तो कोई ये नहीं चाहता हम तन्हा जाए, दूसरे को लेकर के जाए। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मासे पे हुजूर गौसे पाक की महफिल है, चलो कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन याद रखो हुजूर गौसे पाक का वो जिक्र है, मेरे आका का वो जिक्र है, जिस जिक्र के महफिल में आने से वो वक्त रायगा नहीं जाता है, वो बेकार नहीं जाता है, बल्कि कामयाब रहता है। शायर कहते हैं जिक्र रसूल करना ना बेकार जाएगा, खुल्दे बरी में आशिके सरकार जाएगा। जिक्र रसूल करना ना बेकार जाएगा, खुल्दे बरी में आशिके सरकार जाएगा। और घबराओ ना अयासियो, मैदाने हश्र में बख्शा वहां पे हर एक गुनहगार जाएगा। घबराओ ना अयासियो, मैदाने हश्र में बख्शा वहां पे हर एक गुनहगार जाएगा। और सरकार रोजे हश्र उसे बख्शवाएंगे, सरकार रोजे हश्र उसे बख्शवाएंगे। अरे दुनिया से लेकर अच्छा जो किरदार जाएगा, सरकार रोजे हश्र उसे बख्शवाएंगे, दुनिया से लेकर अच्छा जो किरदार जाएगा। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।